वैल्यूशन पर बड़ी पैनी नजर रखने वाले हमारे चोपड़ा साहब भी हैं। इस मामले में चोपड़ा साहब और खेमका साहब दोनों की राय ली जाए जरा एक बार बीएससी पर। पहले कौन तैयार है? आप मेरे दोनों में से जो भी बताना चाहे। बीएससी पर मैं राय लेना चाहता हूँ। क्या जी चोपड़ा साहब? अनिल जी, बीएससी का ग्रोथ जिस तरीके का हमने पिछले 4 साल में देखा, ये जो ग्रोथ आई थी यूएस में, रादर जापान में अगर आप बात करेंगे, दो बड़े कंट्रीज थे जहां पर हमने स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ग्रोथ देखी। ये 80 से 90 का दशक था। रादर मैं कह सकता हूँ 80 से 2000 के बीच में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी यूएस ने और जापान ने, वो अब हमें दिखाई दी है कोविड के बाद। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो ऐड हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं। मुझे आज भी याद है 2004-05 की बात है, शायद 4 की बात है, तो 5000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था एनएससी में, और इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइन था कि मार्केट्स टच 5000 करोड़ टर्नओवर। तो वहां से अगर हम आज की बात करें, तो आज 5000 करोड़ तो मुझे लगता है पहले 1-2 मिनट में ही हो जाता होगा, शायद और भी ज्यादा हो जाता होगा। तो अब जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, और अभी मान के चलिए कि भारत में केवल 3 से 4% लोग ही अभी मार्केट में शुमार हैं, और अभी ये बढ़ना है। तो जैसे आपने अभी बोला कि तो क्या हो गया कि ओवर वैल्यूड है, अगर आप मुझसे पर्सनली बोले कि बीएससी यहाँ लेना है, आइडियली अगर मेरे को कहीं पे भी ये 4000, 4400, 4200 के लगभग मिलता है, तो मेरा आइडियल लेवल बाइंग का वो होगा। मगर अगर आप कहें कि जो प्राइस टू अर्निंग है, वो एक फंक्शन है ग्रोथ का। पैरेलली एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है। एनएससी का आईपीओ का भी ग्रोथ हमने देखा पिछले 3-4 सालों में, अब कहां से कहां पहुंच गया है, और जैसे ही एनएससी की लिस्टिंग हुई, मुझे लगता है जितने भी पीयर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। तो एक जो ग्रोथ का फंक्शन है वो हमें जरूर लेके चलना चाहिए। जिस तरीके से एडिशन हो रहा है क्लाइंट्स का, जिस तरीके से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में लोग जुड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, और जाहिर है कि ये दो ही मेजर एक्सचेंजेस हैं जहां पर ट्रेड होता है। और जैसे एनएससी में ट्रेड बढ़ा, बीएससी में भी पैरेलली ट्रेड बढ़ा। बीएससी में ने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पहले बीएससी लैगार्ड था, मगर अब जिस तरीके से फ्यूचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, तो उसके चलते हुए आई थिंक बीएससी भी काफ़ी अपने आप को रिवैम्प कर रहा है। अगेन, तेजी मंदी चलती रहेगी, स्टॉक्स में गिरावट भी आएंगे, पर मैं चकित नहीं होऊंगा अगर बीएससी आपको यहाँ से 10,000 भी दिखे। ये हुई ना बात। चोपड़ा साहब, इतने साल कहाँ थे आप? मजा आ गया सुन के। अब की बार 10,000 पार बीएससी। वेरी गुड। जी जी खेमका साहब, अपनी भी राय दें आप जरा। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आपने पॉइंट कहा कि जो वॉल्यूम है, अगर आप देखें तो इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम ये जो ग्लोबल एक्सचेंजेस से कहीं ज्यादा है, तो 20, 30, 40 टाइम्स ज्यादा है। एनएससी तो मार्केट लीडर है ही, बट अब जो हाल में जो गवर्नमेंट ने, जो सेबी ने रूल्स चेंज किए हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, ये हमें लगता है कि बीएससी के लिए काफी पॉजिटिव है। स्पेशली जो डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर है, वहां पे काफी मार्केट शेयर गेन होगा बीएससी का। तो हमारा जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एस्टिमेट ने अगले 2 सालों के लिए 74% अर्निंग सीएजीआर ग्रोथ है। तो यहाँ पे 30-40 पी, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी समझा है कि एक पी जो मल्टीपल है वो ग्रोथ फैक्टर को लेकर चलता है। तो हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमारा जो 1 ईयर टारगेट प्राइस वो है 6,500 का, तो पॉजिटिव व्यू रहेगा। ये भाव पे थोड़ा सा अगर नीचे आए तो बेटर है, बट यहाँ पर भी अगर 1 ईयर प्लस का व्यू लेके चलते हैं तो भी बाय कर सकते हैं। तो ये है 3 डिजिट पे था जब वैल्यू पिक के तौर पर 2020 में रिकमेंड किया था आपने, और आज 5 डिजिट की हमारी बात। 260 रुपए की ओरिजिनल रिकमेंडेशन है, और 3 साल में ये 22 गुना तो हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। लगे रहो, 10,000 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आगे हमारे चोपड़ा साहब ने ली। हमारा फंडा बहुत क्लियर से, टाइम वाइज होल्ड कीजिए, प्राइस टारगेट से होल्ड मत कीजिए। ये जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आया तब तक आपको एक एक्सचेंज तो चाहिए ना, कोई ना कोई। तो बीएससी तो रखिए, एनएससी का जब आईपीओ आएगा तब देखेंगे एनएससी का आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आता है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे बीएससी रखना है कि नहीं रखना है।